Good morning, students. This is Atul from Gateway School, and in today's class we will discuss the federalism, the second chapter in the part 8. This is the 8th lecture of this chapter, and we were discussing on how is federalism practiced. Before starting this point, we also have covered the linguistic states and the language policy of the point how is फेडरलिज्म प्रैक्टिस. तो हमने अभी तक कई तरह की चीज़ों को डिस्कस कर लिया है कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है या किया जाता है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या होता है. नाउ इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द सेंटर स्टेट रिलेशन. एज द नेम सजेस्ट, द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज नोन एज सेंटर स्टेट रिलेशन. बट कैन यू डिफाइन और कैन यू इलैबोरेट मोर? क्या आप इसको और इलैबोरेट कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? Center-state relation refers to sharing of administrative and legislative power between the center and the states. How can we define it? The sharing of power. Which kind of power? Administrative and legislative power in between center and states. Clear है? So sharing of legislative and administrative power between the center and the states is called center-state relation. ठीक है? अब सेंटर स्टेट रिलेशन क्यों जरूरी है? व्हाई डू वी नीड अ सेंटर स्टेट रिलेशन एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग सेंटर स्टेट रिलेशन? इफ द रिलेशन आर बिकम स्ट्रेन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, व्हाट वुड हैपन इन द कंट्री? ठीक है, तो यहां पे हमें क्या बात करना है कि रिलेशन को बरकरार रखे रहना है किसी के साथ भी, आपका भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ. रिलेशन खराब होगा तो क्या होगा? आप वहां नहीं जाएंगे, वो आपके घर नहीं आएंगे, लेकिन इससे नुकसान किसका होगा? आपका भी होगा और उनका भी होगा. क्यों? क्योंकि सोशल गैदरिंग कम हो जाएगी. जो सोसाइटल लेवल पे आपका एक मूवमेंट है, एक तरह का आपका जो रिकॉग्निशन है, वो भी खत्म हो जाएगा, उनका भी खत्म हो जाएगा. वो भी फैमिली आपके पास नहीं है, आपकी भी फैमिली उनके पास नहीं जा रही है. तो इसको नहीं टूटना चाहिए, ये बरकरार रहना चाहिए, रिलेशन बना रहना चाहिए. और रिलेशन कब अच्छा रहेगा? जब मीठा रहेगा रिलेशन. मीठा कब रहेगा? डेयरी मिल्क खाने से मीठा नहीं होगा. ठीक है, ये नहीं कि डेयरी मिल्क खा लेंगे तो रिलेशन अच्छा हो जाएगा, मीठा खाएंगे तो मीठा हो जाएगा. नहीं, मीठा बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उनको भी मेहनत करना पड़ेगा. क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, वो दोनों हाथ से बजती है. आपको भी प्रयास करना होगा, उनको भी प्रयास करना होगा, और तब जाके ताली बजेगी. ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की. क्यों पढ़ रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में? इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेंटर किस तरह से स्टेट को के पावर को अंडरमाइन कर देता है. अंडरमाइन का मतलब उसके पावर को नहीं समझता है, कुछ उसके पावर को डिसमिस कर देता है. क्योंकि सेंटर पावरफुल, स्टेट उसके नीचे है. तो स्टेट के जितने भी पावर हैं, उसके जितने भी फीचर हैं, अब जैसे आप मान लो, साफ तौर पर एक एग्जांपल देता हूं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई साल से इस चक्कर में लगे हुए हैं, और इस चक्कर में बीजेपी की सरकार से उन्होंने गठबंधन भी कर लिया कि बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए. मिला? नहीं मिला. 5 साल निकल गए, शायद और 10 साल निकल जाएंगे. उनके पास भी एक मुद्दा बना हुआ है कि भाई हम हमसे सटे रहो, और इनके पास भी एक मुद्दा बना हुआ है कि हम इनके इसलिए सटे हुए हैं. और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ये भी एक रीजन है, ये भी कारण है. सेंटर स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि सेंटर और स्टेट अगर अच्छा रिलेशन रहेगा तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा. कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? फेडरलिज्म के आधार पर. तो फेडरलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेंटर, अगर हम बात करते हैं कि सेंटर अगर स्टेट के पावर को अंडरमाइन कर देगा तो क्या होगा? कंट्री टूटने लगेगा. स्टेट चाहेगा कि भाई ठीक है, मुझे अलग कर दो, मैं अपना अलग राज्य बनाऊंगा, अपना करेंसी बनाऊंगा, मेरा एक अलग झंडा होगा, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं होगा. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. अभी क्या है? यहाँ पे चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, उसमें सबकी करेंसी कहाँ पे चलती है? किसकी करेंसी चलती है? इंडिया की. ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र का अपना करेंसी है, बिहार का अपना करेंसी है, झारखंड का अपना करेंसी है, असम का अपना करेंसी है, अपना फ्लैग है. नहीं, फ्लैग हो सकता है, करेंसी नहीं होगा. ठीक है, हम जब भी बात करते हैं नेपाल से, सपोज करो कि बिहार बात कर रहा है नेपाल से, या यूपी बात कर रहा है किसी दूसरे कंट्री से, तो आप और भी गो थ्रू होके जाते हैं, आप अपने कंट्री के लोगों से भी पूछते हैं. ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका स्टेट है, आप कंट्री नहीं हो. हमारा कंट्री बना कैसे है? छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स.
तो बड़ा यूनिट ने डिवाइड किया, ये किया कि भाई हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने स्टेट्स के साथ पावर शेयर करेंगे, ठीक है। दैट वी हैव डिस्कस इन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एक बड़ा सा यू कंट्री था हमारा, उसने ये डिसाइड किया कि हम अपना पावर शेयर करेंगे, किनके साथ? स्टेट्स के साथ। क्यों करेंगे? फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट कि हम अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर कर सकें, हम अच्छी तरीके से गवर्न कर सकें, हम अच्छी तरह से रूल कर सकें, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया, ठीक है। अब सेंटर स्टेट रिलेशन में दूसरा पॉइंट ये आता है कि सेंटर कई बार क्या करता है, स्टेट के पावर को अंडरमाइन करता है। वो इसलिए भी करता है क्योंकि स्टेट में दूसरी सरकार है। हमारे देश में अलग अलग पार्टियों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, बनाई जा रही है। स्टेट में कोई और है, सेंटर में कोई और है। अब महाराष्ट्र की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल। सेंटर में कौन है? बीजेपी। महाराष्ट्र में कौन है? शिवसेना। सेंटर में कौन है? बीजेपी। तो क्या माना जा सकता है कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन कई बार इसलिए भी खराब हो जाता है क्योंकि पार्टियां अलग अलग रूल कर रही हैं दोनों जगह पे। सेंटर में कोई और पार्टी रूल कर रही है, स्टेट में कोई और पार्टी रूल कर रही है। अब सेंटर वाले को गुस्सा आएगा तो स्टेट में क्या करेगा? भैया लॉकडाउन लगा दो इसमें। क्यों लगा दो? स्टेट का पावर खत्म हो गया, स्टेट को डिसमिस कर दिया गया, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नाइट कर्फ्यू का जो दायरा है, जो पीरियड है, वो नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा? कि जो पीरियड है वो रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक है। कोई भी राज्य सरकार इसको बढ़ा या घटा नहीं सकती है। ना आप 9 बजे से पहले नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं, ना 5 बजे के बाद लगा सकते हैं। अब सारा का सारा स्टेट पावर क्या हुआ? ये हो गया, ठीक है। एक नियम बनाना जरूरी है, लेकिन किसी एक राज्य के साथ अगर आप रिलेशन खराब हो जाता है, सपोज करो कल को महाराष्ट्र के साथ इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना है और सेंटर में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चीज को कैसे समझा जाएगा कि स्टेट के साथ या स्टेट के पावर को कभी डिसमिस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट वी हैव मेंशन्ड इन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें हमने डिस्कस किया था किस बारे में? हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, एंड ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। सबके पास अपना अपना जुरिस्डिक्शन है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और ये भी डिस्कस किया था कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। यूनिलैटरली मतलब इंडिपेंडेंटली, नाइदर स्टेट्स नॉट सेंटर। ना ही स्टेट उसको चेंज कर सकता है, ना ही सेंटर चेंज कर सकता है। तो कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन, तो विच आर द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेंटर स्टेट रिलेशन, the fundamental rights, the directive principle of state policies. These are the examples of basic structure of the constitution, on which all the constitution, all over the constitution, हमारा जितना भी रूल्स रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो वो कभी भी हटाया नहीं जा सकता। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को और भी कैसे अच्छा कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, गठबंधन, गठबंधन। और गवर्नमेंट मतलब सरकार, ये पता चल रहा है। कोलिशन गवर्नमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन इट? It refers to when 2 or more parties come together। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी एक साथ आती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है अंडर द सेम बैनर। बैनर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बैनर का मतलब ये है कि जैसे मान लो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, एनडीए, यूपीए। तो जब भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उसे कहते हैं एनडीए की सरकार। जैसे हमारे राज्य बिहार में क्या है? एनडीए की सरकार है। क्यों एनडीए की सरकार है? क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्लस जनता दल यूनाइटेड प्लस दूसरी पार्टियां भी हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एनडीए की सरकार, ठीक है। यूपीए की सरकार अगर होती तो क्या होता?
कांग्रेस होती प्लस आरजेडी होता तब कांग्रेस यूपीए की सरकार होती। तो यूपीए और एनडीए क्या हो गया, बैनर हो गया। एक बड़ा पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बाकी स्टेट पार्टी के साथ मिलकर क्या कर रहा है, सरकार फॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है। क्लियर हो गया। सो वी डिस्कस द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and it is the basic structure of the constitution. It can't be changed, it can't be altered, not neither modified, not altered by any one level of the government, neither states nor center. ठीक है, and it can be more very effectively efficient with the help of coalition government. And coalition government तब होगा जब वहां की सरकार यहाँ की सरकार एक साथ मिलकर काम करेगी। बीजेपी सेंटर में काम कर रही है, स्टेट में कौन काम कर रहा है, जनता दल यूनाइटेड। सो इट इज वेरी फेवरेबल टू बिहार। बिहार के लिए बहुत फेवरेबल है क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है बिहार में। तो बिहार में जो भी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, मेडिकल सहायता चाहिए, वो सब कुछ पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारे राज्य में ऐसा नहीं किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी जहां जाना है वहां किया जा रहा है। इट मीन्स इट वर्क्स। इट वर्क्स कैसे काम करता है ये, सेंटर स्टेट रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर फेडरलिज्म। ठीक है, तो किसी भी फेडरलिज्म के लिए सेंटर स्टेट रिलेशन का होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर हो गया। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, थैंक यू।